हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज हम जो करने वाले हैं वो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सिलेक्टेड कंपनीज जो इंडियन की है उसके बारे में कुछ हम थोड़ी डीप नॉलेज लेंगे जो सीए फाउंडेशन कोर्स का बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बुक का है। ठीक है, तो ये 2020 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2020 में अगस्त में, उसके रिगार्डिंग है ये टॉपिक। तो हम शुरू करते हैं। जो हम इसमें स्लॉट लेंगे, हम स्लॉट 1 लेंगे जो बैंकिंग सेक्टर का। जिसको ये स्लॉट समझ नहीं आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो को देख सकते हैं। वो स्लॉट्स के बारे में उनको समझ आएगा, क्योंकि मैंने क्या करा है 23 कंपनीज़ को अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर दिया गया है। तो मैं स्लॉट 1 पढ़ रहा हूँ सारे बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें है एक्सिस बैंक लिमिटेड। देखिए, एक्सिस बैंक आपको पता होगा 2016 में वो एक थोड़े घपले वपले में फंस गया था, ये बस सबको पता है। तो ये इनकॉर्पोरेशन ईयर कब था इसका? 1993 में। ये पैदा कब हुआ था? 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है, महाराष्ट्र और इंडिया में। ठीक है ना। जो प्रेजेंट हेड है इसके, जो एमडी एंड सीईओ है वो है मिस्टर अमिताभ चौधरी। ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? मिस्टर राकेश मखीजा। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है इसके? जयराम श्रीधरन। ठीक है ना। ये जो मैंने स्टार्टिंग की बातें बताई है, ये वो बातें हैं जो ऑलमोस्ट जो पेपर में आ सकती है कि इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन इसके प्रेजेंट हेड है। तो ये सब बातें हैं जो थोड़ी नॉर्मल नॉलेज है। हम आगे चलते हैं। क्या है? कंपनी इंट्रोडक्शन एंड वो हिज कॉर्पोरेट एंड व्हाट इट डज। एक्सिस बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं कि एक्सिस बैंक है वो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे इंडिया में। द बैंक ऑफिसर द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर सेगमेंट कवरिंग लार्ज एंड मिड कॉर्पोरेट्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, एग्रीकल्चर एंड रिटेल बिजनेसेस। ये हर चीज़ को कवर करता है जो मैंने भी पढ़ा है। ये हर फाइनेंशियल सर्विसेज देता है जो कस्टमर को, सर्वेंट्स को, लार्ज हो चाहे मिड हो चाहे माइक्रो हो चाहे बिल्कुल स्मॉल हो, एग्रीकल्चर हो, रिटेल बिजनेस, सबको देता है ये काम। द ओवरसीज ऑपरेशन ऑफ द बैंक आर स्प्रेड ओवर 10 इंटरनेशनल ऑफिसेज विद ब्रांचेज एट सिंगापुर, हांगकॉन्ग, दुबई, एट DIFC, कोलंबो, शंघाई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर एट ढाका, दुबई, अबू धाबी, शारजाह एंड ओवरसीज सब्सिडरी इन लंदन एंड यूके। तो ये सारे बता रखा है कहाँ पर ये ऑपरेशन करता है, कहाँ पर ये काम करता है, उसके बारे में बता रखा है। ठीक है। कंपनी की हिस्ट्री क्या है? एक्सिस बैंक इज़ वन ऑफ द फर्स्ट न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक टू हैव बिगन ऑपरेशन 1994। ये फर्स्ट क्या था? न्यू जनरेशन बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक था जो ऑपरेशन हुआ 1994 में और एस्टैब्लिश हुआ 1993 में। द बैंक वॉज प्रोमोटेड इन 1993 जॉइंटली बाय स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया SUUTI, दस नोन एज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस company limited and the United India Insurance Company Limited. The shareholding of Unit Trust of India was subsequently transferred to SUUTI, an entity established in 2003. तो कंपनी की हिस्ट्री क्या है? इसको लाने के लिए कितने लोगों ने हेल्प करी, ये जो मैंने नाम पढ़े हैं उसको, एक्सिस बैंक को हेल्प इतने सपोर्ट इतने लोगों ने किया। ठीक है ना। इसकी फिलॉसफी क्या थी, विजन क्या था? विजन इसका था एक्सिस बैंक का टू परफेक्ट फाइनेंशियल सोल्यूशन, लोगों को हेल्प करना कि एक्सेलेंस कस्टमर डिलीवरी देना, हमारे एम्प्लॉय बेस्ट होंगे और स्मार्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। कोर वैल्यू क्या थी? कस्टमर सेंसिटिविटी, कस्टमर को ध्यान देना, एथिक्स को देखना, ट्रांसपेरेंसी रखना, टीम वर्क को देखना एंड ओनरशिप को बहुत तरीके से अच्छी तरीके से करना। पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पोर्टफोलियो क्या है? द बैंक हैज़ 10 होली ओन्ड सब्सिडरीज, उसके 10 खुद के सब्सिडरीज है। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एक्सिस प्राइवेट इक्विटी लिमिटेड, एक्सिस ट्रस्टी सर्विस लिमिटेड, एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड, एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड, एक्सिस सिक्योरिटी लिमिटेड, एक्सिस डायरेक्ट लिमिटेड, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड, एक्सिस सिक्योरिटी यूरोप लिमिटेड एंड एक्सिस ट्रेड लिमिटेड। तो ये थोड़ा आप रीड आउट भी कर सकते हैं, इससे समझाने लायक कुछ नहीं है। इसके सेगमेंट कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। इसके जो सेगमेंट हमारा रिटेल बैंकिंग करता है, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में लोगों को हेल्प करता है उसको रिटेल बैंकिंग कहते हैं, रिटेल सर्विसेज देता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग जो वहाँ पर बड़ी बड़ी डीलिंग्स करते हैं और जहाँ पर हम लोगों को लाख 2 लाख का नहीं, करोड़ों हज़ारों करोड़ों का लोगों को लोन देते हैं। इसमें क्रेडिट, ट्रेजरी, सिंडिकेशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ट्रस्टी सर्विसेज होती है। एक होती है इंटरनेशनल बैंकिंग जो फॉरेन कंट्रीज से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री होती है। तो ये 3 सेगमेंट में काम करता है। अगर बात करें, क्वेश्चन आता है कि एक्सिस बैंक कितने सेगमेंट में काम करता है, रिटेल में, कॉर्पोरेट में या इंटरनेशनल में या ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज पे आप टिक कर देना। ठीक है। बिजनेस इन न्यूज़ कहता है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक रैंक 741 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट इन 2019। 741 रैंक है इसका एंड वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर में फोर्ब्स की लिस्ट में कितना नाम है इसका? 283। Axis Bank Limited, one of the largest private sector bank, announced of its qualified institution placement to raise fund of 12,500 करोड़। तो एक्सिस बैंक क्या था? लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने क्या किया था? अनाउंस किया गया था ओपनिंग और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट
जो कितना रेस फंड किया था ना उन्होंने 12,500 करोड़ का, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी की वेबसाइट में जा सकते हैं जो है www.axisbank.com, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला बैंकिंग सेक्टर जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम दूसरा चलते हैं, ICICI पढ़ते हैं, उसके बाद SBI पढ़ेंगे, उसके बाद चड्डी फंसी मतलब HDFC। पहले हम HDFC पढ़ लेते हैं, जो पहले आएगा हम वो पढ़ लेंगे। हम देखते हैं A के बाद B आता है, BCDEFGH, तो H पढ़ेंगे, H ये HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक के बारे में आपको पता ही होगा, ये बेस्ट बैंक है जो हमें पता है। HDFC बैंक लिमिटेड जो है वी अंडरस्टैंड योर वर्क, तो इनकॉर्पोरेशन ये था इसका 1994, एक्सिस बैंक का 1993, इसका 1994। ओनरशिप ग्रुप कौन है, HDFC ग्रुप होगा। चेयरमैन कौन है इसका, थोड़ा पढ़िए, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, तो दोनों में कॉमन बात है ये। चेयरमैन कौन है, दीपक शाहप्री पारेख। प्रेजेंट हेड कौन है इसका, आदित्य पुरी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है इसका, श्रीनिवासन वद्यनाथम, ठीक है। कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और वो इस कॉर्पोरेट एंड व्हाट इट डज, ये करता क्या है, देखिए पढ़ते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड इज़ एन इंडियन बैंक, एक इंडियन बैंक है एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। द बैंक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज रन थ्रू 4715 ब्रांचेस, 4715 ब्रांचेस में इसकी क्या होती है, रन थ्रू ब्रांचेस होती है। एंड इसके ATMs कितने हैं, 12,200 ATMs है अक्रॉस 2657 सिटीज़। HDFC इज़ एन मार्केट लीडर इन ई-कॉमर्स, मार्केट लीडर है ई-कॉमर्स में। इट प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ डिजिटल ऑफरिंग लाइक 10 सेकंड पर्सनल लोन, 10 सेकंड पर्सनल लोन देते हैं। चिलर, पेज़ैप, SME बैंक, वॉच बैंकिंग, 30 मिनट्स ऑटो लोन, 15 मिनट्स टू व्हीलर लोन, ई-पेमेंट गेटवेज, डिजिटल वॉलेट एक्सेट्रा, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। HDFC प्रोवाइड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच इंक्लूड होलसेल बैंकिंग, वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देता है जो होलसेल बैंकिंग को इंक्लूड करता है, रिटेल बैंकिंग को इंक्लूड करता है, ट्रेजरी, ऑटो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, पर्सनल लोन, लोन एग्रीमेंट अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड क्रेडिट कार्ड्स, ये हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये कंपनी इस तरीके से कॉर्पोरेट करती है, यानी क्या करती है। एक्सिस बैंक की हिस्ट्री क्या, 1994 में जब आया था, HDFC वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद इट रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई in India. Its first corporate office and full service branch at Sandoz House, Worli, was inaugurated by the then Union Finance Minister Manmohan Singh. The bank is first of the kind to receive an principal approval from the RBI for the establishment of bank in the private sector. ये फर्स्ट बैंक था जिसको अप्रूवल मिला था RBI के थ्रू, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए। फिलॉसफी क्या थी, टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, पूरे वर्ल्ड में एक वर्ल्ड क्लास प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक बनना। द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड अ साउंड कस्टमर फ्रेंचाइजी अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट बिजनेस सो एज टू बी द प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑफ द बैंकिंग सर्विस फॉर द टारगेट रिटेल एंड द होलसेल कस्टमर सेगमेंट एंड टू अचीव हेल्दी ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट विद द बैंक रिस्क एपेसिटी। HDFC बैंक बिजनेस फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन 5 कोर वैल्यू, ये 5 कोर वैल्यू पे फोकस करता है HDFC बैंक। देखना इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ल्ड क्लास बैंक बनना है, फ्रेंचाइजी में जो भी काम हो बेस्ट हो, पर ये 5 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। पहला है ऑपरेशनल एक्सेलेंस, जो काम करे बेस्ट करे। कस्टमर फोकस, कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। प्रोडक्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट को जो लीडरशिप करते हैं कि जो हम लोग सर्विसेज देंगे, जो हम प्रोडक्ट देंगे उसकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। पीपल एंड सस्टेनेबिलिटी, लोगों का ध्यान देना, सस्टेनेबल रहना। पोर्टफोलियो क्या है इसके, HDFC ग्रुप कंपनीज एंड HDFC लिमिटेड, HDFC सिक्योरिटीज, HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC रियलिटी, HDFC लाइफ, HDFC अर्गो, HDFC पेंशन एंड HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लोन देते हैं। न्यूज़ में क्या था, इसकी 2009 रैंक थी फोर्ब की लिस्ट में, वो भी पब्लिक वाली में, और 119 रैंक थी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर फोर्ब की लिस्ट में। 2016 में HDFC को अवार्ड किया गया था बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच इन माइक्रो फाइनेंस अमंग प्राइवेट सेक्टर बाय नाबार्ड ने इसको अवार्ड दिया था। रीज़न क्या था, इन्होंने सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में। 2008 में सेंचुरियन बैंक वॉज ऑक्यूपाइड बाय द HDFC बैंक, सेंचुरी बैंक ने एक्वायर कर लिया था HDFC बैंक को। HDFC बैंक मर्ज विद द टाइम्स बैंक इन फरवरी 2000। HDFC हैज़ बीन एडजस्ट इंडियन बेस्ट बैंक बाय यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सेलेंस 2019 फॉर द 12th कंसेक्यूटिव ईयर। 12 साल से इसको अवार्ड मिल रहा है, कौन सा, यूरोनमी अवार्ड, उसके एक्सेलेंस के लिए। तो ये था हमारे HDFC के बारे में। एंड HDFC हैज वॉन टॉप 10 ऑनर्स इन द NASSCOM DSCI एक्सेलेंस अवार्ड इन 2019 DSCI डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ज़्यादा जानकारी आप सर्च कर सकते हैं। HDFC वॉन एडजस्ट बाय बेस्ट MSC बैंक एट सेकेंड SIDBI ET India MSC Award 2019. The bank has a strong MSME portfolio with advances to this segment standing over 1.25 lakh crore as of March 31, 2019. उन्होंने इतना लोन लोगों को प्रोवाइड करा है, पोर्टफोलियो से एडवांस दिया है। तो हम ये बोल सकते हैं HDFC बहुत अच्छा बैंक है। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है ICICI बैंक। ये तो आपको पता ही होगा, ICICI बैंक का हर प्राइवेट कंपनीज़ में होता है। तो इसका भी इनकॉर्पोरेशन जैसे आप देख सकते हैं कहा कितना है, 1994। तो इसका इनकॉर्पोरेशन ईयर है वो भी 1994 है। ओनरशिप ग्रुप का है इसकी ICICI ग्रुप, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया। तो तीनों का बिल्कुल सेम है। चेयरमैन का है
नाम है गिरीश चंद्रा चतुर्वेदी। और प्रेजेंट एमडी कौन है, इसके प्रेजेंट हेड कौन है, संदीप बख्शी। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है राकेश झा। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। अब देखिए मैं थोड़ी कंपनी हिस्ट्री दोनों फटाफट से रीड करूँगा स्पीड में, तो आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, बुक अपने सामने रखना। आईसीआईसीआई बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। ठीक है ना, ये समझ आ गया आपको। ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये मल्टीनेशनल बैंकिंग है जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना। ICICI Bank currently has a network of 4867 branches and 14,367 ATM across India. The bank has branches in United States, Singapore, Bahrain, Hong Kong, Sri Lanka, Qatar, Oman, Dubai, International Finance Center, China and South Africa, and the representative offices in UAE, Bangladesh, Malaysia and Indonesia. The company UK subsidiary has also established branches in Belgium and Germany. तो जो कंपनी थी UK सब्सिडरी, उन्होंने अपनी एस्टैब्लिश करी ब्रांचेस कहाँ पर, बेल्जियम एंड जर्मनी में। ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया कंपनी करती क्या है। कंपनी क्या है, ये छोटे छोटे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर को लोन दे देती है, मल्टीनेशनल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। ठीक है ना। कंपनी की हिस्ट्री क्या है, आईसीआईसीआई बैंक वॉज ओरिजिनली प्रोमोटेड इन 1984 by ICICI Limited, an Indian financial institution, and was at wholly owned subsidiary. एक पूरे एक सब्सिडरी wholly owned subsidiary है। ICICI shareholding in ICICI Bank was reduced to 46% through a public offering of share in fiscal 1998, an equity offering in the form of ADR, American Depository Receipt, listed in the NYSE in fiscal 2000. ICICI Bank acquisition of Bank of Madurai लिमिटेड इन ऑल द स्टॉक एमलगमेशन इन फिस्कल 2001। एमलगमेशन का मतलब जब दो कंपनी जुड़ के एक कंपनी बन जाती है उसको एमलगमेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो मदुराई से जुड़ गई थी ICICI एंड सेकेंडरी मार्केट शेयर बाय ICICI टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन फिस्कल 2001 एंड फिस्कल 2002। ICICI वॉज फॉर्म्ड इन 1955 एट द इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना। इनिशिएटिव लिया था वर्ल्ड बैंक ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये बता रहे कि कंपनी हिस्ट्री है, इसको थोड़ा खुद से भी रीड कर सकते हो आप। इसमें सिर्फ डेटा का खेल है और कुछ नहीं है। इसका विजन क्या था कि लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन इंडिया एंड अ मेजर ग्लोबल बैंक, मतलब कि प्रोवाइडर बनना था फाइनेंशियल सर्विस का पूरे मेजर ग्लोबल बैंक में। मिशन क्या था, हमारी पीपल, टेक्नोलॉजी, स्पीड एंड फाइनेंशियल कैपिटल टू। हम हर बैंक का, हम इसका यही एम था कि कोई भी बैंक पे आए तो हम लोग पहली प्रेफरेंसेस बने लोगों की, हम इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें लोग हमारे पास आए, इनकी ये प्रेफरेंसेस थी। ये अपने काम को एक्सपैंड करे ग्लोबली और ये चाहते थे कि फुल चीज़ लोग इंडियन पोटेंशियल को हम समझे और उनको प्रोएक्टिव रोल प्रोवाइड करें, हेल्दी फाइनेंशियल प्रोफाइल दे, डाइवर्सिफाई करे लोगों की अर्निंग को, बिजनेस दे, जोग्राफिकल बाउंड्रीज में रह के, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस एंड एथिक्स, हम गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करेंगे, कंट्रीब्यूट पॉजिटिव टू द वेरियस एनवायरनमेंट, हम लोग पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे और जो हमारे शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, उनको वैल्यू दे। ठीक है ना। ये जो पोर्टफोलियो आप इसको रीड कर लेना। मैं सीधा सेगमेंट्स पे आता हूँ। इसके सेगमेंट कौन कौन से हैं। ये फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में काम करता है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स में काम करता है, इंश्योरेंस एंड रिस्क प्रोडक्शन में काम करता है, क्रेडिट कार्ड में काम करता है, बैंकिंग सर्विसेज भी देता है, बिजनेस बैंकिंग भी देता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस इन न्यूज़। इंडियन ICICI बैंक रैंक 400 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2019, 400 रैंक थी इसकी। ICICI बैंक इमर्ज एट द बिगेस्ट विनर ऑफ IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2018 में। ये सबसे ज़्यादा 2018 में इनको अवार्ड मिला था। अगर एक क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए 2018 में किसको अवार्ड मिला था IBA का, वो था ICICI को। ICICI Foundation was awarded by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship at the National Entrepreneurship Award। ठीक है, ये अवार्ड भी मिला था। ICICI Bank crossed milestone of issuing 2 million फास्टैग हाईएस्ट इन इंडिया बाय October 31, 2019। इन्होंने माइलस्टोन भी अचीव करा है। ICICI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट which provide free of cost vocational training to less privileged youth, free देती है ट्रेनिंग, inaugurated a new building in the Jodhpur city, India, September 2019. The building has been awarded a net zero energy platinum rating by the Indian Green Building Council IGBC, making it the first new building in the country to get coveted सर्टिफिकेट है। इनको एक कोवेटेड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया गया, फर्स्ट बिल्डिंग बनी। ICICI Bank launched India first most comprehensive digital banking platform for MSME in July 2019। MSME के लिए भी था, माइक्रो स्मॉल वाली इंडस्ट्री के लिए। तो ये बात इसमें बता दी गई है ICICI की। अब जो हमारा लास्ट बैंक है वो जो हमारे सेगमेंट में हुआ है SBI। तो आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट बैंक है। हम चलते हैं SBI पे, मिस ना करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRS सीधा एस पे पहुंचते हैं। देखिए हम सीधे सीधे नीचे चल रहे हैं। मैंने थोड़ा सेगमेंट में डिवाइड कर दी जिससे आपको बहुत मज़ा आया पढ़ने में। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चलो पढ़ते हैं हम। इनकॉर्पोरेशन ईयर था हमारी आज़ादी से पहले,
ध्यान रखना 1806 में, आज़ादी से पहले 1806। हेडक्वार्टर था मुंबई, इंडिया। प्रेजेंट हेड कौन है? CMD रंजीश कुमार। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? प्रशांत कुमार, ठीक है ना। कंपनी इंट्रोडक्शन क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एन इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन। SBI इज एक्टिवली इन्वॉल्व सिंस 1973, एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ था 1973 में इन द नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी कॉल्ड कम्युनिटी सर्विस बैंकिंग, ठीक है ना। SBI has 14 regional hubs and 57 zonal offices. They are located in important cities throughout India. It has more than 14,000 branches and 58,500 ATMs, including 191 foreign offices spread across 36 countries. It is the largest banking and financial services company in India by asset. ये लार्जेस्ट से सबसे बड़ा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंकिंग behemoth and has 20% मार्केट शेयर इन डिपॉजिट एंड लोन्स अमंग इंडियन कमर्शियल बैंक। इनका अकेले का 20% है हर चीज़ में, चाहे लोग किसी को लोन देना हो, सब कुछ करना हो। आगे हम चलते हैं। द बैंक ट्रेसेस इट्स एंसेस्ट्री टू ब्रिटिश इंडिया। जो बैंक ट्रेस करती है सारी चीज़ें, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही है, थ्रू द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन से बैंक से? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से, टू द फाउंडिंग, उनको वहीं से आइडिया आया। In 1806 of the Bank of Calcutta, making its oldest commercial bank in the Indian subcontinent. Bank of Madras merged into the other two Presidency Bank in British India, Bank of Calcutta and Bank of Bombay, to form the Imperial Bank of India, which in turn became the first, which in turn became the State Bank of India in 1955। वरना ये दो पहले सबसे पुराने बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मुंबई माने जाते हैं, बॉम्बे माने जाते हैं, बट जब वो इंपीरियल बैंक बन गया तो क्या हो गया, जिसके बाद क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया 1955 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेकिंग 60% स्टेक एंड रीनेम्ड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या करें, इंपीरियल बैंक को 60% शेयर होल्डर ले लिया, फिर इसका नाम चेंज करके क्या रखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 2008। द गवर्नमेंट टुक ओवर द स्टेक, रख दिया इन 2008 में। क्या हुआ, द गवर्नमेंट टुक ओवर द स्टेक हेल्ड बाय द RBI। गवर्नमेंट ने क्या करा, टुक ओवर करा स्टेक को RBI से। तो इसकी फिलॉसफी क्या थी, विजन क्या था, माई SBI माई कस्टमर फर्स्ट, माई SBI फर्स्ट इन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब ये टोटली फोकस करते हैं हमारे कस्टमर को, जो बंदा है SBI में और कहीं ना जाए। मिशन क्या था, पोलाइट रहे, प्रोएक्टिव रहे, ढंग से बात करे, यूथ को इंकरेज करे, प्रोडक्ट सर्विसेज बेस्ट दे, कॉल में ही सारा काम हो जाए, सर्विसेज दे। मतलब जो एक हम लोग चाहते हैं ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो सारी बातें ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो इसको रीड कर सकते हैं। इसके पोर्टफोलियो आपको पता है, SBI मेजर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर रिलेटेड विद द सेगमेंट पर्सनल बैंकिंग, NRI सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट, SME, ग्रुप कंपनीज, गवर्नमेंट बिजनेस एंड इंटरेस्ट रेट सर्विसेज। सब्सिडीज क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, SBI श्रीलंका, SBI फंड मैनेजमेंट, इंडो निगरन मर्चेंट बैंक, SBI है एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। देखो सब्सिडीज़ है, नॉन सब्सिडीज़ है, मैं दोनों पढ़ रहा हूँ। SBI ने वाला, आप इसको रीड आउट कर लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस न्यूज़, ये पढ़ते हैं। SBI रैंक 460 इन द फोर्ब वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट, 460 पे है। SBI रैंक 385 इन द फोर्ब वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्टेड 2019 में। The 5 associated banks, namely State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala, State Bank of Travancore and Bharatiya Mahila Bank पर मर्ज विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2017 को बोल दिया गया था, सारे स्टेट बैंक जुड़ जाएंगे। इन जनवरी 2016 स्टेट बैंक SBI ओपन इन फर्स्ट ब्रांच इन साउथ कोरिया, सोल में साउथ कोरिया में खोला गया था। द SBI वॉज 50 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया एज पर द ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2013। SBI एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, ठीक है ना, जॉइन टू हैंड्स टू प्रोवाइड अ ग्रेटर थ्रस्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ड्यूरिंग 18-19। SBI है एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ अबाउट 51,000 करोड़ टू 47 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। उसने 51,000 करोड़ दिए थे, 47 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लोन दिया था, ठीक है ना। State Bank of India approved 4% stake in SBI General Insurance to access new opportunity, AIF, INPI Opportunity Fund, I value SBI General Insurance at over 12,000 crore in September 2018। तो ये सारी बातें थी बैंकिंग सेक्टर में। सो होप सो आपको सारी नॉलेज मिली होगी एंड आपने एक ही बार में अच्छे से रीड कर लिया होगा। बच्चों, जो हमारा अगला स्लॉट होगा वो होगा बिग कंपनीज़ के लिए। सो अब तक मेरे चैनल को जैसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे क्या हो, मैं जो बाकी टोटल मेरे 6 स्लॉट्स में से मैं 2 कवर कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये मेरा तीसरा हो चुका है। अब बाकी जो 3 होगा मैं एक ही वीडियो में आपको निकाल के प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए।